हेलो एवरीवन। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012। इसमें जो गतिविधि नंबर 1 और 3 में प्रश्नोत्तरी है, साथ ही साथ इस मॉड्यूल की मुख्य प्रश्नोत्तरी को इस एक वीडियो में पूरा कवर किया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों जो भी हैं उन्हें भी फ़ायदा हो सके, इसलिए आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम की गवाए। और अभी तक यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जा कर के उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज, पीडीएफ आदेश मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गतिविधि 1, गतिविधि 3, उसके बाद में और इसकी गतिविधि नंबर 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं। तो देखते हैं इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन 5 प्रश्नों में सही और गलत के रूप में हमें उत्तर देना है। तो इनको शुरू करते हैं और एरो बटन को प्रेस करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। पहला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो इसमें क्या उत्तर इसका हो सकता है? गलत हो सकता है या सही हो सकता है। तो इसमें हमें उत्तर देना है। तो मेरे हिसाब से ये विकल्प बिल्कुल सही है। सही पर टिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, दूसरा प्रश्न आ जाता है और दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सही और गलत में यहाँ पर भी उत्तर देना है। तो मेरे ख्याल से इस विकल्प को गलत, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत पर टिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो ये विकल्प मुझे सही लगता है। तो सही पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो ये भी विकल्प हमें सही लगता है। तो सही पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो इसको हम गलत, ये हमें लगता है कि गलत है। गलत पर टिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ से 5 प्रश्न हमने कर लिए। पांचों प्रश्नों को सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं। योर स्कोर इज 5/5। यदि आपका स्कोर कम रहता है तो आप रेडो बटन पर जाकर के क्लिक करके दोबारा से इन प्रश्नों को हल करके अपने स्कोर को, असेसमेंट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। या आपके हिसाब से सेटिस्फेक्शन हो चुका है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। 18 के अंतर्गत ही जो गतिविधि नंबर 3 है आप अपनी समझ की जांचें, इसको भी सही और गलत में हमें उत्तर देने हैं। उसमें देखते हैं 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है, बच्चों के लैंगिक शोषण से संबंधित है। एरो बटन को प्रेस करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। पहला प्रश्न है एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो हम इसको सही करके एरो बटन को क्लिक करके हैं। दूसरा प्रश्न मेरे सामने आ जाता है लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। तो ये भी विकल्प मेरे हिसाब से सही है। सही को क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आता है बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने, बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि शारीरिक शोषण किसी का भी हो सकता है। एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। सही पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आता है बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। तो ये गलत है। गलत पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है जब कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। तो ये गलत है। वहाँ पे आपको शोषणकर्ता से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको सीधे उसकी शिकायत करनी चाहिए। एरो बटन को प्रेस करते ही एक और प्रश्न आ जाता है, लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे प्रत्यक्त स्थानों में होता है। तो ये गलत है। लैंगिक शोषण आमतौर पर कहीं भी हो सकता है। एरो बटन को प्रेस करते हैं एक और प्रश्न आ जाता है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। और बच्चे के साथ यदि दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसकी चाहे मर्जी से हो चाहे मर्जी के खिलाफ हो, ये दोनों तरीके से गलत है। तो एरो बटन को प्रेस करते हैं एक और प्रश्न मेरे सामने आ जाता है, यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। ये भी गलत है। यदि बच्चा तैयार नहीं है फिर भी आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो, उस बच्चे की मदद कर सकते हो। एरो बटन को प्रेस करेंगे एक और प्रश्न आ जाएगा, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के अजनबी हैं। ऐसा भी नहीं है, कोई भी जानकार, परिवार का रिश्तेदार, कोई भी बच्चे का लैंगिक शोषण कर सकता है। तो ये दिया गया वाक्यांश गलत है। एरो बटन को प्रेस करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लिख करके आ जाता है सबमिट टू कंटिन्यू, और यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए 10, यहाँ से स्किप किए 0, और यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं इन प्रश्नों को या फिर यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप रिजल्ट अपने सामने पाएंगे और यहाँ से आपका स्कोर 10/10 हो जाएगा। यदि आपका स्कोर कम रहता है तो आप रेडो बटन पर क्लिक करके दोबारा से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। मॉड्यूल 18 की मुख्य प्रश्नोत्तरी, और इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग 10 प्रश्नों को हल करेंगे और इन 10 प्रश्नों को बहुत ही धैर्य के साथ हमें हल करना है, देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न, और पहला नंबर प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क्यों हो सकता है ये बाल लैंगिक शोषण, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विकल्प दिया गया है बच्चे अनुशासित नहीं है, दूसरा दिया गया है वित्तीय संकट, तीसरा दिया गया है प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, और चौथा दिया गया है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर चौथा सही होगा, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एरो बटन को प्रेस करते हैं, दूसरा प्रश्न आ जाता है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। इसमें 4 विकल्प दिए गए, उपेक्षा, भावनात्मक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो तीसरा होगा, लैंगिक शोषण। इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, अगर आपको बच्चे के साथ किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? माता पिता को, जिला बाल संरक्षण इकाई को, चाइल्ड लाइन 1098 पर, या पुलिस SJPU को? तो आप पुलिस या SJPU को सूचित करेंगे। तो यहाँ पर चौथे विकल्प को क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है। तो इसका पहला विकल्प सही है, इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, बाल लैंगिक शोषण खाली स्थान से होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, केवल लड़कों से, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, लड़के और लड़कियों दोनों से, लड़कियों से ही। तो इसका सही उत्तर है लड़के और लड़कियों दोनों से बाल लैंगिक शोषण होता है। इसे क्लिक करके एलो बटन को प्रेस करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, भारतीय दंड संहिता 1860, पॉस्को अधिनियम 2012, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, पॉक्सो अधिनियम 2012। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार का हो। तो इसमें जो है दूसरा विकल्प ज़्यादा सही लगता है, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। एरो बटन को प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो उत्तरजीविता अधिकार में खिलौने, माता पिता के साथ पिकनिक, भोजन, कपड़ा, आश्रय या मनोरंजक गतिविधियाँ। तो इसमें जो शामिल है मेरे ख्याल से वो भोजन, कपड़ा और आश्रय होना चाहिए। तो इसका तीसरा विकल्प को क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है?
तो कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? जब कृत्य एक बार किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो। तो इसका तीसरा विकल्प मेरे हिसाब से सबसे सटीक होगा, जब व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो एक शिक्षक, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और बात करें, बच्चे को दोष देना, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना। तो इसका सही विकल्प मेरे हिसाब से दूसरा होगा, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और बात करें। एरो बटन को प्रेस करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यू, सबमिट टू कंटिन्यू लिख के आ जाएगा। और यहाँ से हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया, 10 प्रश्न थे, 10 को सॉल्व किया, कोई प्रश्न स्किप नहीं किया। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबमिट करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आप अपना रिजल्ट पाएंगे 10/10। यदि आपका रिजल्ट सही नहीं रहता, कम रहता है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप रेड बटन को क्लिक करके प्रश्नों को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, या यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो इनको क्लिक करके आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका लाभ हो सके।